नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बिजनौर में कथित धर्म परिवर्तन का मामला अब चर्चा का बड़ा विषय बन गया। कश्मीर ले जाकर हमजा बनाए गए नाबालिग विशाल की अब घर वापसी हो गई। पुलिस ने युवक को बरामद कर उसके माता पिता के सुपुर्द में सौंप दिया। इसके बाद गांव के शिव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ उसका शुद्धिकरण कराया। बताया जा रहा है कि बिजनौर के बागपुर गढ़ी गांव निवासी विशाल का प्रेम प्रसंग वसीम नाम की युवक की बेटी से था। आरोपी की इसी प्रेम संबंध का फायदा उठाकर विशाल को कश्मीर ले जाया गया, जहां उसका धर्म परिवर्तन कर उसका नाम हमजा रख दिया। परिजनों को आरोपी की युवक को शादी का लालच देने के साथ साथ डराया धमकाया भी था। परिवार का यह भी दावा है कि धर्म परिवर्तन के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और विशाल को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी वसीम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। घर वापसी के बाद गांव के शिव मंदिर में शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच युवक का शुद्धिकरण कराया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बीजेपी नेता मौसम चौधरी और ऐश्वर्या चौधरी भी मौके पर पहुंचे और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। शांत रहना सब। भैया, आपका लड़का आज घर आया है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मेरा लड़का मेरे घर आया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं विधायक मौसम भैया जी का, जो उन्होंने मेरा लड़का मेरे पास पहुंचा दिया। आभारी हूं उनका, बार बार धन्यवाद करता हूं। ताकि उन्होंने लद्दाख से जो 25 मजदूर मंगवाए थे, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने हमारा हिंदू धर्म में सनातन में पूरा साथ हमारा दिया। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें जो वसीम जो था, इसमें जो इसे ले गया था, आप क्या उसने दगा की आपके साथ में? जी, उसने हमारे साथ बहुत बड़ी दगा करी। परिचित था आपका वो जान पहले से ही हमारा जो उनके पिताजी थे, वे हमारे पिताजी का उनका अच्छा संबंध था। हमको ये नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसी गद्दारी करेगा वो। अच्छा, वजह क्या थी? कुछ प्रेम प्रसंग का कोई मामला था? नहीं जी, नहीं, कोई लड़की का मामला था जी। हाँ। वसीम जब ने कहा कि मैं अपनी लड़की का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इसका इस्लाम धर्म जबरदस्ती लड़की का झांसा देकर इसके इस्लाम धर्म अपने उसमें कबूल करवाया गया। अच्छा, क्या डराया धमकाया भी था इसे? डराया धमकाया भी गया था जी। बच्चा नाबालिग था मेरा, 17 साल, 17.5 साल की इसकी उम्र थी। मेरे को जोर जबरदस्ती हो रही थी पीछे से। अब इनकी लाग वो हाथ जोड़ के कहता हूँ, इनकी वजह से मैं यहाँ आ चुका हूँ। नहीं, क्या जोर जबरदस्ती करी थी? किसने करी थी? पूरी बात बताओ। वो वसीम ने बोला था, आप मतलब बोला था उसने कि मैं अपनी लड़की से आपकी शादी करूंगा, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। वहाँ से मुझे धमकियाँ मिल रही थी, आप नहीं करोगे तो हम आपको मार डालेंगे। अच्छा। हाँ। तो आपने ये कोई शिकायत अपने माँ बाप से बताई थी कि मुझे धमकियाँ मिल रही हैं? नहीं। अब दबाव में था मैं थोड़ा, गलती से हो गई है पुनः। आज मंदिर में आपका इनकी वजह से हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। क्या नाम है इनका? मौसम भैया। अच्छा, अब आप घर पर आ गए, खुश हैं आप? हाँ, खुश हूँ बिल्कुल मैं। अब अपने माता पिता के साथ रहेंगे? जी। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने ये कहा था कि मैं अब घर वापसी नहीं करूंगा। हाँ, मैंने बोला था। तो क्या वो जबरदस्ती आपसे कहलवाया जा रहा था? पीछे से बोला था मुझे, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा, तो आपका जो धर्म परिवर्तन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो मुझे हुआ था कुफारा मणिगांव में हुआ था। एक भैया, आपका धर्म परिवर्तन हुआ है विशाल का, क्या कहना है इस संबंध में आपका? देखिए, मैंने परसों भी एक बात कही थी, जो बात ये निकल के आई थी कि विशाल उर्फ हमजा पहले बिजनौर में वो अपने माता पिता के साथ सकुशल रह रहा था। फिर वसीम नाम का व्यक्ति उसे रोजगार के सिलसिले में कश्मीर लेके गया और वहाँ से ये बात निकल के आई कि विशाल का धर्मांतरण हो चुका है। मैंने 3 बात कही थी, स्वेच्छा, दबाव और लालच। तीनों विषय पे जांच होनी चाहिए और बेगुनाह जेल ना जाए और कसूरवार बचे ना। आज भी हम उसी स्टैंड पे हैं। जो बात निकल के आई, विशाल के माता पिता से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि विशाल को रोजगार के कह के कश्मीर लेके गए और वहाँ पर वसीम की जो लड़की है सानिया, वहाँ पर ये कहा गया वसीम ने, इन दोनों बच्चों में दोनों ही नाबालिग हैं, दोनों ने ही आपस में तय किया कि साहब शादी करेंगे। तो वसीम ने ये कहा विशाल से कि तुम अपना धर्म परिवर्तित कर लो,
और मैं अपनी लड़की का निकाह तुमसे कर दूंगा। ये दबाव भी है और एक लालच भी है। और वसीम ने यह भी कहा विशाल से कि इससे पहले महीने बिहार के एक व्यक्ति का इसी प्रकार निकाह कराया है, उसका धर्मांतर कराया है। ये बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है कि अपनी लड़की को हथियार बनाकर उन्होंने आगे पेश किया और ये कहा कि तुम अब जब धर्म परिवर्तित कर लोगे मैं अपनी लड़की का निकाह करा दूंगा। और लड़की कौन? वो नाबालिग। और जब विशाल का धर्म परिवर्तित हुआ तो उस वक्त वो नाबालिग था। 100% वो डॉक्यूमेंट बने होंगे जिसमें उसे बालिग दिखाया गया होगा। जो डॉक्यूमेंट फॉल्स तैयार हुए हैं उन फॉल्स डॉक्यूमेंट पे गंभीर धाराएं बनती हैं। इस मुकदमे को गंभीर धाराओं में तरमीम किया जाना चाहिए और जिन लोगों ने वो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाए हैं उन्हें भी मुलजिम बनाना चाहिए और बिजनौर पुलिस को अपनी तत्परता दिखाते हुए इस मुकदमे की तह तक जाना चाहिए। ये मुकदमा यहाँ तक ही ना रह जाए कि विशाल बरामद हो गया और मुकदमे में वसीम के खिलाफ चार्जशीट लगा दी। खाली वसीम ही मुलजिम नहीं है, इसके वसीम के अलावा जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए, जिस काजी ने निकाह पढ़वाया एक नाबालिग बच्चे का, और जो लोग इसमें शामिल हैं वो बारात नुमा निकाल रहे हैं और लड़के विशाल को मस्जिद तक ले जा रहे हैं, वो सब लोग दोषी हैं। हम पुलिस से यही बिजनौर पुलिस से आज निवेदन भी करेंगे और कहेंगे भी कि साहब आप सब लोगों को इसमें चार्जशीटेड कीजिए जितने लोगों ने इसमें षड्यंत्र रचा है। क्या वसीम के अलावा लगता है कि आपको इसमें और लोग भी शामिल हो सकते? 100% फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार हुए। भाई जब उन्हें पता होगा शहर काजी को, जो वहाँ के काजी हैं जिस मस्जिद में ये धर्म परिवर्तित हुआ है, तो निश्चित उन्होंने इसे बालिग दिखाया होगा। और जब बालिग दिखाया है, जिस रजिस्टर में इसे बालिग चढ़ाया होगा तो किसी दस्तावेज़ के आधार पर चढ़ाया होगा। तो जिन्होंने वो दस्तावेज़ बनाए हैं वो दस्तावेज़ बनाने वाले लोग मुलजिम हैं, वो भी इस मुकदमे में चार्जशीटेड होने चाहिए। अच्छा, इस तरीके जैसे ये नाबालिग बच्चों का धर्मांतर कराना है, लोग जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग, क्या इनके खिलाफ तो पुलिस बिजनौर पुलिस एक अलग वो चलाएगी प्रक्रिया? देखिए, कानून सम्मत कार्रवाई होती है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमारी BNS और CRPC इन सेक्शन जो जुर्म बनेगा इन्हीं सेक्शन में उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, चार्जशीट लगेगी। और मैं स्थानीय पुलिस से ये भी कहूँगा कि खाली वसीम को ही चार्जशीटेड ना करके इस मुकदमे को बंद किया जाए, बल्कि बिजनौर पुलिस को इस मुकदमे की तह तक जाना चाहिए। और जिन लोगों ने फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करे, जो लोग यहाँ से एक पत्नी दिलाने का लालच अपनी नाबालिग बेटी के रूप में विशाल के साथ कर रहे थे और उसने ये भी एक्सेप्ट किया, विशाल ने ये भी अपने बयान में बताया है, उसके माता पिता ने भी बताया है कि ऐसा काम वसीम ने एक बिहार के हिंदू युवक के साथ भी किया है। ये उसने अपने बयान में अपने माता पिता को भी बताया, हमें भी बताया। तो निश्चित ये पूरी तय खुलनी चाहिए कि वसीम के साथ और कितने लोग इसमें शामिल हैं। बस विशाल जो हमजा बना था, अब क्या वो हिंदू धर्म में परिवर्तित होगा? क्या वो जायज प्रक्रिया होगी? शुद्धिकरण होगा उसका? सनातन धर्म के रूप में विशाल आज उसके माता पिता की सुपुर्दगी में हमारी बिजनौर पुलिस दे रही है। इसके बाद उसके माता पिता ने निर्णय लिया है कि हम विशाल को अपने मंदिर लेके जाएंगे और महादेव के मंदिर में वहाँ पर थाना कोतवाली क्षेत्र में दिनांक 18/5/2026 को एक व्यक्ति द्वारा यह अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि उसके नाबालिग पुत्र को एक अन्य आरोपी वसीम द्वारा जम्मू एंड कश्मीर ले जाया गया और वहां पर कतिपय रूप से उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इस संबंध में जो पीड़ित युवक था, जो नाबालिग था, उसे सकुशल बरामद कर लिया गया था और पूर्व में इसके संबंध में अवगत भी करा दिया गया था। आज विस्तृत पूछताछ के क्रम में उससे यह तथ्य सामने आए हैं कि जो आरोपी है उससे यह पूर्व में परिचित था और उसके माध्यम से ही सलून आदि का आजीविका हेतु उसने कार्य सीखा था और आरोपी द्वारा अपनी पुत्री से विवाह के प्रलोभन के क्रम में आरोपी के कहने पर उसने कुपवाड़ा जनपद में मणिगाह में एक मस्जिद में अपना धर्म परिवर्तन किया। इस संबंध में आरोपी को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।